पितामही विद्यापीठ ज्ञान सागर ग्रंथमाला विभाग 3 कुटुंब शिक्षा के अंतर्गत 39 ग्रंथ क्रमांक 105 ग्रंथ क्रमांक 96 अध्याय 12 बाल शिक्षा। बाल अवस्था में विद्यालय शिक्षा का प्रारंभ होता है। बाल शिक्षा कहते ही विद्यालय की शिक्षा की ही कल्पना होती है, परंतु यह पाठ्यक्रम विद्यालयीन विषयों का नहीं है। इस अवस्था में घर में सीखने वाली बातों को लेकर यह पाठ्यक्रम बनाया गया है। 1. उद्देश्य। बाल अवस्था में चरित्र के अन्यान्य गुणों का विकास होता है। यह गुण कौन से हैं और उनका विकास कैसे होता है, इसका बोध माता पिता को करवाना यह इस पाठ्यक्रम का प्रथम उद्देश्य है। गृह कौशल एक बड़ा विषय है। घर में सभी सदस्यों को अपने व्यक्तिगत काम भी होते हैं और पारिवारिक काम भी होते हैं। इन्हें सीखने की भी आयु है। यह काम कौन से हैं और कैसे और क्यों सिखाए जाने चाहिए, इसकी जानकारी माता पिता को देना इस पाठ्यक्रम का दूसरा उद्देश्य है। जीवन का नियोजन तो यह अपेक्षा करता है कि भविष्य में अर्थार्जन हेतु व्यक्ति क्या व्यवसाय करेगा, यह 10 वर्ष की आयु में तो निश्चित हो जाना चाहिए। करियर का प्रारंभ भी इसी समय होता है। जिन परिवारों में अर्थार्जन हेतु पारिवारिक व्यवसाय की परंपरा खंडित हो गई है, उन परिवारों के बच्चों के लिए यह विशेष आवश्यक मुद्दा है। अपने बच्चों का करियर और व्यवसाय कौन सा होता है, इसको निश्चित करने में माता पिता की सहायता करना इस पाठ्यक्रम का तीसरा उद्देश्य है। पुत्री में स्त्रीत्व के और पुत्र में पुरुषत्व के संस्कारों का रोपण करना इसी आयु की आवश्यकता होती है। माता पिता को इस विषय में जागृत करना यह चौथा उद्देश्य है। 2. पाठ्यक्रम किसके लिए। बाल अवस्था 6 से 12 वर्ष तक की आयु की होती है। जिनके घर में 5 से 11 वर्ष की आयु के बाल हैं, उनके लिए यह पाठ्यक्रम है। इन बालकों के दादा दादी भी इस पाठ्यक्रम में सहभागी बन सकते हैं। इस विषय में जो अध्ययन और शोध करना चाहते हैं, संदर्भ साहित्य निर्माण करना चाहते हैं, अध्यापन कार्य में सहभागी बनना चाहते हैं, ऐसे अध्येता और अनुसंधान कर्ताओं के लिए यह पाठ्यक्रम है। 3. प्रवेश योग्यता। घर के अन्यान्य दायित्वों को निभाते हुए इस पाठ्यक्रम में नियमित रूप से सहभागी बन सकते हैं, ऐसे माता पिता ही इसमें प्रवेश लें। यह पाठ्यक्रम माता पिता दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी है। अतः पिता को भी समय तथा अपने मन और बुद्धि को लगाना होगा। नियमितता, गृहपाठ और स्वाध्याय की तत्परता अत्यंत आवश्यक योग्यता है। इस पाठ्यक्रम में पूर्ण आस्था और श्रद्धा होना भी आवश्यक है। बहुत एकाग्रता पूर्वक हमने इस पाठ्यक्रम की तैयारी और नियोजन किया है। उतनी ही एकाग्रता से हम उसे चलाना भी चाहते हैं। अतः जो भी व्यक्ति इस पाठ्यक्रम में सहभागी बनता है, उसे अंत तक सहभागिता का धर्म निभाना होगा। एकाग्रता भंग करने का, अनियमित बन जाने का, स्वाध्याय और गृहपाठ नहीं करने का कोई दंड नहीं है। यह केवल नैतिक बंधन है। 3. अवधि और समय नियोजन। यह पाठ्यक्रम 10 दिन का होगा। प्रतिदिन 3 घंटे का होगा। 1 वर्ष में 4 आवर्तन होंगे। समय परिस्थिति के अनुसार निश्चित किया जाएगा। अध्ययन अध्यापन पद्धति। हर दिन यह 3 घंटे की कार्यशाला होगी। उसमें मुद्दे की प्रस्तुति के बाद चर्चा और प्रश्नोत्तर होगा। कार्यशाला में भी विविध प्रकार होंगे। कहीं प्रश्नावली पर चर्चा, कहीं बाल अवस्था के एक एक उदाहरण लेकर उसका विश्लेषण, कहीं अपने प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर बाल मानस का विश्लेषण जैसे क्रियाकलाप होंगे। स्वाध्याय और गृहपाठ तो होंगे ही। माता पिता को अपने अपने बालक का अध्ययन करने के उपरांत एक लिखित दस्तावेज तैयार करना होगा। माता पिता को अपने व्यवहार का विश्लेषण कर उसमें परिवर्तन की आवश्यकताओं पर चिंतन करना होगा। भारतीय मनोविज्ञान और समाज शास्त्र के ज्ञाता
विद्वज्जनों के साथ विचार विमर्श भी होगा। गीत, कथा, खेल, वस्तु निर्माण, पाककृति निर्माण जैसे क्रियाकलाप भी होंगे। आनंद, उत्साह एवं क्रियाशीलता का प्राधान्य रहेगा। विशेष सूचना: 1 वर्ष का कार्यक्रम पाठ्यक्रम का गठ प्रारंभ होने के 1 मास पूर्व घोषित किया जाएगा। पाठ्यक्रम प्रारंभ होने के 1 सप्ताह पूर्व तक प्रवेश प्रक्रिया चलेगी। इस पाठ्यक्रम में सबका स्वागत है। अस्तु। अध्याय 13 गृह कौशल। हम घर में रहते हैं। 24 घंटे के दिन में और जीवन भर के काल में अनेक क्रियाएं, कार्य और घटनाएं होती हैं। उनमें विविध प्रकार के काम करने होते हैं। ये कार्य किए जाते हैं और करवाए जाते हैं। जो काम करने होते हैं वे सीखने भी होते हैं। घर को उत्तम स्थिति में रखने हेतु यह काम भी उत्तम पद्धति से करने होते हैं। इन्हें सीखने सिखाने का काम घर में ही चलता है, घर के बाहर नहीं हो सकता। तथापि इनके बारे में विद्यापीठ में योजना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आजकल घर में यह काम उपेक्षित हो गए हैं। 1. उद्देश्य: गृहिणी के मन में गृह कार्यों के विषय में आस्था, प्रेम और गौरव जागृत करना। माता को बाल अवस्था में ही नई पीढ़ी को यह काम सिखाने का महत्व स्थापित करना। घर के कामों को वैज्ञानिक और सुसंस्कृत पद्धति से करना सिखाना। इन कामों को कुशलतापूर्वक करना सिखाना। 2. पाठ्यक्रम किसके लिए? जिनके घर में 6 से 12 वर्ष के बालक हैं, ऐसी माताओं के लिए। समीप भविष्य में गृहिणी बनने जा रही ऐसी युवतियों के लिए। कुटुंब प्रबोधन के क्षेत्र में कार्यरत कार्यकर्ताओं के लिए। 3. अवधि और समय नियोजन। इस पाठ्यक्रम में विभिन्न प्रकार के कार्यों में से प्रतिनिधि स्वरूप 5 कामों को लिया गया है। इनके 3 दिन की 5 कार्यशालाएं और प्रारंभ में 2 दिन का चिंतन वर्ग। 4. पाठ्यक्रम की विषय वस्तु। घर के काम अच्छे से करो, आनंद से करो। घर के काम कौन कौन से हैं? यह पाठ्यक्रम केवल माताओं के लिए ही क्यों? इन कामों का इतना महत्व क्यों है? 1. बर्तन साफ करना। बर्तन क्यों साफ किए जाने चाहिए? कितने प्रकार के बर्तन होते हैं? कौन से बर्तन किस उपयोग में आते हैं? बर्तन कितने प्रकार से अस्वच्छ होते हैं? बर्तन साफ करने की सामग्री कितने प्रकार की होती है? किस पदार्थ से कौन से बर्तन साफ किए जाते हैं? बर्तन कैसे चमकाए जाते हैं? बर्तन साफ करने की पूर्ण प्रक्रिया क्या होती है? 2. कपड़े धोना। कितने प्रकार के कपड़े धोने होते हैं? अस्वच्छ कपड़ों के कौन से प्रकार होते हैं? कपड़े स्वच्छ करने हेतु कौन सी सामग्री होती है? कपड़े कैसे धोए जाते हैं? कपड़े धोते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए? कपड़े धोने की वैज्ञानिक पद्धति कौन सी है? कपड़े धोने की पूरी प्रक्रिया क्या है? 3. बिस्तर लगाना और समेटना। बिस्तर कितने प्रकार के होते हैं? बिस्तर में क्या क्या होता है? बिस्तर की हर वस्तु किस प्रकार की होनी चाहिए और नहीं होनी चाहिए? बिस्तर स्वच्छ कैसे रखा जाता है? बिस्तर लगाने का और समेटने का क्रम क्या होता है? 4. परोसना। परोसने के कार्य में किन किन बातों का समावेश होता है? जिसमें परोसा जाता है वे पात्र कैसे होते हैं? परोसते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? परोसने की पूर्व तैयारी और पश्चात कार्य कौन कौन से होते हैं? 5. पूजा करना। पूजा करना क्या होता है? पूजा के लिए कौन सी सामग्री चाहिए? पूजा कैसे की जाती है? पूजा की पूर्व तैयारी और पश्चात कार्य कौन से होते हैं? मुख्य बिंदु 5. अध्ययन अध्यापन पद्धति। इस पाठ्यक्रम में 10% व्याख्यान, 20% चर्चा और 70% प्रायोगिक कार्य होगा। यह पाठ्यक्रम वास्तव में बालिकाओं के लिए है। माताओं ने अपनी अपनी पुत्रियों को सिखाने के लिए है, परंतु माताओं को ही प्रथम यह सब सीखने की आवश्यकता है। लगभग 10 वर्ष तक तो माताओं को ही यह सीखना होगा। 6. विशेष। इस पाठ्यक्रम का महत्व अत्यधिक है, परंतु वर्तमान में इसकी सर्वाधिक उपेक्षा होती है। हम सब को मिलकर इसे महत्व प्रदान करने का काम करना चाहिए।
हम सब अन्यान्य महत्वपूर्ण कार्यों में इतने व्यस्त होते हैं कि इस पाठ्यक्रम के लिए समय निकालना कठिन होता है, परंतु इसे महत्वपूर्ण मानकर समय निकालना चाहिए। स्वास्थ्य, संस्कार और पर्यावरण की दृष्टि से यह कितना महत्वपूर्ण है, इसकी प्रतीति इसका अनुभव लेने के बाद ही होगी। अतः मन बनाकर अनुभव लेना चाहिए। इसमें एक साथ 20 छात्रों को ही प्रवेश प्राप्त हो सकेगा। पाठ्यक्रम प्रारंभ होने के 15 दिन पूर्व घोषणा करनी होगी। पाठ्यक्रम प्रारंभ होने के 5 दिन पूर्व तक प्रवेश प्राप्त होगा। अस्तु। अध्याय 14 बाल संस्कार वर्ग। बाल अवस्था चरित्र गठन की आयु है। इस अवस्था में सद्गुण और सदाचार विकास की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। देश दुनिया की जानकारी के साथ भारत का परिचय भी बालक बालिकाओं को प्राप्त होना चाहिए। भारतीय होने का गौरव भी होना चाहिए। धर्म और संस्कृति का परिचय भी होना चाहिए। यह सब विद्यालयों और घरों में होना चाहिए, परंतु वहाँ नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर्यायी व्यवस्था के रूप में इस पाठ्यक्रम का आयोजन किया गया है। एक उद्देश्य सद्गुण और सदाचार का विकास, देश दुनिया की जानकारी, भारत का सांस्कृतिक परिचय, हमारे पूर्वजों का परिचय, सद्गुण विकास का क्रियात्मक रूप जानना और सीखना। 2. पाठ्यक्रम किसके लिए? 6 से 12 वर्ष की आयु के बालक और बालिकाओं के लिए। 3. प्रवेश योग्यता, इस आयु के बालक बालिका मनस्वी होते हैं। उन्हें वर्ग में आने के लिए नियमित बनने में माता पिता ने सहयोग करने की आवश्यकता रहेगी। स्वाध्याय और गृहपाठ करने में भी सहयोग की आवश्यकता रहेगी। घर में कोई अतिथि आते हैं अथवा विद्यालय में विशेष कार्यक्रम अथवा परीक्षा आदि है, तब संस्कार वर्ग में न जाने का माता पिता का ही आग्रह होता है। ऐसा न करने वाले माता पिता के बालक बालिका प्रवेश योग्य माने जाएंगे। 4. पाठ्यक्रम की अवधि और समय। यह सप्ताह में 3 दिन चलने वाला कार्यक्रम है। यह 1 घंटे का कार्यक्रम है। 5. पाठ्यक्रम की विषय वस्तु, खेल, गीत, कथा तथा अन्य क्रियाकलाप, भारत परिचय। अस्तु। अध्याय 15 किशोर अवस्था चिंतन। 13 से 15 वर्ष की आयु किशोर अवस्था होती है। यह बड़े होने का समय है। इस समय अंदर से बड़े होने की प्रेरणा और बाहर का व्यवहार एक दूसरे से कभी संतुलन बना पाता है, कभी नहीं बना पाता। तब किशोरियों के लिए और उनके माता पिता के लिए असमंजस का निर्माण होता है। इसे ठीक करने हेतु चिंतन की आवश्यकता रहती है। घर में आज इसकी व्यवस्था नहीं है। विद्यालयों में भी इसका समावेश नहीं किया गया है। वैसे यह विषय विद्यालय का है भी नहीं, माता पिता का ही विषय है। इस कारण से पितामही विद्यापीठ में इस पाठ्यक्रम का आयोजन किया गया है। एक उद्देश्य, इस अवस्था में माता पिता द्वारा संभाल की आवश्यकता सर्वाधिक होती है। इस मुद्दे को चूकना विपरीत परिणाम करने वाला होता है। इस तथ्य के प्रति माता पिता को जागरूक करना इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य है। समस्या का निराकरण करने के लिए समस्या को समझना आवश्यक होता है। अतः किशोर अवस्था को माता पिता जान सकें, यह इस पाठ्यक्रम का दूसरा उद्देश्य है। किशोर अवस्था की संतानों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए, इस बात से माता पिता को अवगत कराना इस पाठ्यक्रम का तीसरा उद्देश्य है। 2. यह पाठ्यक्रम किसके लिए? 13 से 15 वर्ष की आयु की संतानों के माता पिता के लिए, जिज्ञासुओं, अध्येताओं और शोधकर्ताओं के लिए। माता पिताओं और शोधकर्ताओं की संख्या का अनुपात 4:1 रहेगा। जिज्ञासु, अध्येता एवं शोधकर्ताओं को आचार्यों की सहायता करनी होगी। 3. अवधि और समय 2 घंटे का 1, ऐसे 7 सत्रों का यह पाठ्यक्रम होगा। 4. पाठ्यक्रम की विषय वस्तु, किशोर अवस्था के लक्षण, क्षमताएं, मर्यादाएं और आवश्यकताएं। 10 वर्षानी ताड़येत, किशोर और किशोरी में समानता और अंतर, स्त्री और पुरुष बनने की ओर, विचारशीलता, आकलन,
विवेक और निर्णय शक्ति का विकास, परिवार, समाज, देश और विश्व की जानकारी, माता पिता और संतानों के संबंध की भारतीय और पाश्चात्य संकल्पना, समस्या और हल, वृद्धोपसेवन और किशोर अवस्था। 6. अध्ययन अध्यापन की पद्धति, व्याख्यान और जिज्ञासा समाधान, प्रश्नावलियों पर चर्चा और निष्कर्ष, स्वाध्याय और चिंतन, प्रत्यक्ष उदाहरणों का विश्लेषण। 7. विशेष 7 सत्रों की योजना छात्रों एवं आचार्यों की परस्पर अनुकूलता के अनुसार निश्चित होगी। पाठ्यक्रम प्रारंभ होने के 1 मास पूर्व घोषणा की जाएगी। 10 दिन पूर्व तक प्रवेश दिया जाएगा। एक समूह में 20 माता पिताओं को प्रवेश दिया जाएगा। आवश्यकता और अनुकूलता के अनुसार 1 वर्ष में 6 बार पाठ्यक्रम का आयोजन हो सकता है। संभवतः 6 सत्रों की घोषणा एक साथ की जाएगी। प्रवेश लेने के बाद बीच में छोड़ने का अवसर न आए, इसलिए सोच समझकर प्रवेश प्राप्त करें। नियमित उपस्थिति, सार्थक सहभागिता और अपेक्षित स्वाध्याय छात्रों के लिए आवश्यक रहेगा। पाठ्यक्रम संबंधी सर्व प्रकार के निर्णय आचार्य के होंगे। अस्तु। अध्याय 16 प्राप्तेषु षोडशे वर्षे। सब कहते हैं कि युवा राष्ट्र की धरोहर है, परंतु शिक्षित और सुसंस्कृत युवा ही राष्ट्र की संपत्ति है। उच्च श्रृंखल और दुष्चरित्र युवा राष्ट्र के लिए विपत्ति है। देश का युवा विपत्ति नहीं अपितु संपत्ति कैसे बने, यह वर्तमान समय का बड़ा प्रश्न है। इस प्रश्न के उत्तर के रूप में इस पाठ्यक्रम का आयोजन किया गया है। 1. उद्देश्य, युवावस्था की संतानों के साथ माता पिता को कैसा व्यवहार करना चाहिए, यह जानना इस पाठ्यक्रम का प्रथम उद्देश्य है। इस आयु की संतानों को माता पिता क्या सिखा सकते हैं, यह वे जाने, यह पाठ्यक्रम का दूसरा उद्देश्य है। युवा संतानों की शिक्षा, करियर और गृहस्थाश्रम का मेल कैसे बैठाना, यह माता पिता जाने, यह इस पाठ्यक्रम का तीसरा उद्देश्य है। मुख्य बिंदु 2, पाठ्यक्रम किसके लिए। 1. 16 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित संतानों के माता पिता के लिए। 2. क्वचित उनके दादा दादियों के लिए। 3. अध्येताओं और शोधकर्ताओं के लिए। 4. कुटुंब प्रबोधन के क्षेत्र में कार्यरत कार्यकर्ताओं के लिए। 5. माता पिता एवं शोधार्थी तथा कार्यकर्ताओं की संख्या का अनुपात 3:9:9 रहेगा। 6. अन्य लोग सहभागी हुए हों तो भी पाठ्यक्रम का केंद्र माता पिता रहेंगे। अध्येता, शोधार्थी एवं कार्यकर्ता पाठ्यक्रम के आयोजन और नियोजन में सहयोग करेंगे। 7. मुख्य बिंदु 3, पाठ्यक्रम की विषय वस्तु। 1. युवावस्था का जीवन प्रवाह। 2. युवा राष्ट्र की संपत्ति। 3. अपनी संतानों को जाने। 4. अच्छा वर और अच्छी वधू बनने की शिक्षा। 5. ब्रह्मचर्य युवक का और युवती का। 6. विवाह की पूर्व तैयारी। 7. जीवन व्यवहार के विभिन्न आयामों में विवाह को लेकर सामंजस्य कैसे स्थापित करें। 8. युवावस्था में दायित्वबोध की प्रतीति। 9. युवावस्था की शिक्षा, करियर, अर्थार्जन, गृहस्थाश्रम। 10. युवाओं का सामाजिक व्यवहार। 11. एक उत्तम युवा की दिनचर्या और जीवनचर्या निर्माण करने में माता पिता की भूमिका। 11. युवावस्था में स्वास्थ्य, सद्गुण, सदाचार, बुद्धिमत्ता और व्यवहार दक्षता के विकास में माता पिता का योगदान। 12. युवा संतानों को स्वतंत्र बनने में माता पिता कैसे सहयोग करें। 13. युवा संतान को कुटुंब और कुटुंब व्यवस्था का अभिन्न अंग कैसे बनाएं। 14. धर्म, अर्थ और काम की शिक्षा। 15. पारिवारिक सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया। 16. युवा संतानों को अपने कुल प्रवर गोत्र से परिचित करें। 17. गृह संचालन से कौशल सिखाएं। 18. कुटुंब संस्था में युवाओं का महत्व। 19. युवाओं का उत्तराधिकार। मुख्य बिंदु 4, अध्ययन अध्यापन की पद्धति। 1. स्वाध्याय, चिंतन, चर्चा, प्रश्नोत्तर। 2.
प्रश्नावलियों के आधार पर विषय का आकलन। 3. व्यवहारिक संदर्भों के साथ प्रत्यक्ष उदाहरणों की चर्चा। 4. व्याख्यान एवं जिज्ञासा समाधान। 6. मुक्त चिंतन। मुख्य बिंदु 5 विशेष। 1. युवा संतानों के माता पिता प्रौढ़ वानप्रस्थाश्रम की दिशा में मार्गक्रमण कर रहे होते हैं। वे अपने वानप्रस्थाश्रम में विद्यापीठ के कार्यकर्ता बने, इस दिशा में भी विचार करने का अनुरोध है। 2. अपने गृहस्थाश्रम का यह सर्वाधिक सक्रिय काल है, उसमें से समय निकालकर इस पाठ्यक्रम में सार्थक रूप से सहभागी बनना बड़ी बात है, परंतु यह अत्यंत आवश्यक है यह समझकर सहभागी बनने तथा नियम अनुशासन का पालन करने में दक्षता बरतने का अनुरोध है। 3. यह पाठ्यक्रम 2 घंटे का एक ऐसे 20 सत्रों का होगा। 3. 15 दिन में एक सत्र होगा। समय प्रवेश प्राप्त करने वाले छात्रों के साथ विचार विनिमय कर निश्चित किया जाएगा। 5. पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के 1 मास पूर्व घोषणा की जाएगी, 10 दिन पूर्व तक प्रवेश प्राप्त होगा। 6. प्रवेश लेते समय अपने वचन के प्रति प्रतिबद्धता अपेक्षित है। 7. एक समूह में 40 व्यक्तियों को प्रवेश प्राप्त होगा। माता अथवा पिता अथवा दोनों और शोधार्थियों की मिलकर यह संख्या होगी। 8. पाठ्यक्रम की अवधि में आचार्य छात्र संपर्क बना रहेगा। 9. पाठ्यक्रम का महत्व समझें और उसका सम्मान करें, यही प्रार्थना है। अस्तु। अध्याय 17 प्रतिभा विकास। किशोर और किशोरियों के लिए पाठ्यक्रम। 1. उद्देश्य। किशोर और किशोरियों को अपने व्यक्तित्व की पहचान करवाना, किशोर और किशोरियों को जीवन और जगत का परिचय करवाना, जीवन का उद्देश्य, आकांक्षाओं, पुरुषार्थ और नियोजन को समझना। 2. पाठ्यक्रम किसके लिए? 13 से 15 वर्ष के किशोर किशोरियों के लिए, अध्येताओं, शोधार्थियों और कार्यकर्ताओं के लिए। 3. समय और अवधि। यह पाठ्यक्रम 8 सप्ताह तक प्रति सप्ताह 2 दिन, प्रतिदिन 3 घंटे का रहेगा। 4. पाठ्यक्रम की विषय वस्तु। मेरा परिचय। मैं जीवन में क्या बनना चाहता हूँ, मुझे क्या आता है और आगे 1 वर्ष में क्या सीखूंगा। मुझे गर्व है मैं भारतीय हूँ। मेरे सांस्कृतिक पूर्वज, मुझे विरासत में मिली है यह ज्ञान संपदा। मैं किसकी क्या सेवा कर सकता हूँ, कैसे। क्रय करने की कला। मैं धन कैसे कमाऊंगा और व्यय कैसे करूंगा। अच्छे बनो, बलवान बनो, तेजस्वी बनो। मैं कौन हूँ। विश्व की सैर, ब्रह्मांड में भ्रमण। हम स्वयं अपना भला कैसे कर सकते हैं। यज्ञ और यज्ञ चक्र। शूरवीर पराक्रमी पुरुषों का परिचय। प्रम्य मातृदेवता। 5. अध्ययन अध्यापन पद्धति। सारे सत्र अत्यंत क्रियाशील होंगे। छात्रों को कुछ न कुछ करना होगा। रात्रि निवास के 1 या 2 शिविर भी होंगे। चर्चा और प्रायोगिक कार्य होगा। व्याख्यान और जिज्ञासा समाधान भी होगा। विशिष्ट व्यक्तियों से भेंट कर उनके साथ वार्तालाप का कार्यक्रम होगा। क्षमताओं के परीक्षण के कार्यक्रम होंगे। अवलोकन करने, जानकारी इकट्ठी करने, प्रदर्शनी तैयार करने जैसे प्रकल्प पूर्ण किए जाएंगे। 6. विशेष। किशोर और किशोरियों के वर्ग अलग और स्वतंत्र होंगे। उसके अनुसार आयोजन का स्वरूप अलग भी हो सकता है। एक गट में 20 छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा। वर्ष भर का कार्यक्रम एक साथ घोषित किया जाएगा। पाठ्यक्रम प्रारंभ होने के 10 दिन पूर्व तक अपना प्रवेश प्राप्त होगा। पाठ्यक्रम में नियमित उपस्थिति के बारे में माता पिता को भी सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। पाठ्यक्रम में किसी बात का शुल्क तो नहीं लिया जाएगा, परंतु जो कुछ बातें घर में करनी है उनमें थोड़ा बहुत व्यय हो सकता है। इस पाठ्यक्रम के कुछ अंश सार्वजनिक कार्यक्रम के स्वरूप में रहेंगे। इनमें माता पिता अपना कर्तव्य समझकर स्नेही जनों के साथ उपस्थित रहें, ऐसी अपेक्षा रहेगी।
विद्यालय की शिक्षा और घर के कार्यक्रमों का इस पाठ्यक्रम की समय सारणी के साथ असामंजस्य न हो, इसका ध्यान विद्यापीठ और घर दोनों मिलकर रखें, यह आवश्यक है। अस्तु। अध्याय 18 युवा राष्ट्र की धरोहर। भारत युवाओं का देश है, ऐसा गौरवपूर्ण भाव से कहा जाता है। युवा में सामर्थ्य होता है, परंतु युवा राष्ट्र की संपत्ति भी हो सकते हैं और विपत्ति भी। वे संपत्ति हैं कि विपत्ति, यह उन्हें प्राप्त शिक्षा के आधार पर निश्चित होता है। युवा संपत्ति ही बने, इस दृष्टि से जिनसे भी हो सकता है उन्हें प्रयास करने चाहिए। प्रस्तुत पाठ्यक्रम ऐसा ही एक प्रयास है। एक उद्देश्य, युवाओं को अपने सामर्थ्य का परिचय करवाना, युवाओं को अपने जगत के साथ जो संबंध है उसका स्वरूप समझाना, युवाओं को अपने जीवन के नियोजन के संबंध में समझ देना, भारत के विकास में युवाओं का क्या योगदान है इस बात से उन्हें अवगत करना। 2. पाठ्यक्रम किसके लिए? 16 वर्ष से ऊपर के अविवाहित युवक युवतियों के लिए, अध्येताओं, शोधार्थियों और कार्यकर्ताओं के लिए। 3. अवधि एवं समय। यह पाठ्यक्रम 2 घंटे के 20 सत्रों का रहेगा। इस पाठ्यक्रम का समय सायंकाल 7 से 9 बजे का रहेगा। यह पाठ्यक्रम 10 दिन चलेगा। यह पाठ्यक्रम निरंतर 10 दिन चलेगा। 4. पाठ्यक्रम की विषय वस्तु। जीवन की अवस्थाएं, अवस्थाओं के संदर्भ में युवावस्था। ब्रह्मचर्य आश्रम का स्वरूप, भावना एवं व्यवहार। करियर, व्यवसाय और शिक्षा। पुरुषत्व और स्त्रीत्व का विकास। गृहस्थाश्रम की पूर्व तैयारी। वृद्धोपसेवन। आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं और उन्हें पूर्ण करने के लिए उद्यम और तप। वृद्धोपसेवन और सेवा। कलोपासना। राष्ट्रीयता का विकास। 5. अध्ययन अध्यापन पद्धति। व्याख्यान और जिज्ञासा समाधान, चर्चा, प्रश्नोत्तरी और वार्तालाप। प्रश्नावलियों के आधार पर चिंतन, विश्लेषण और निष्कर्ष। संपर्क और समाज स्थिति का आकलन। स्वाध्याय, गृहपाठ और सुझाव। आयोजन, नियोजन और क्रियान्वयन। वृत्त संकलन, संपादन, प्रस्तुतिकरण और प्रसार। 6. विशेष। छात्रों को इस पाठ्यक्रम में सहभागी बनने के लिए अपनी अन्य व्यस्तताओं से समय निकालना होगा, अनेक बातें छोड़नी होगी और यहाँ की जाने वाली गतिविधियों पर एकाग्र होना होगा। नियमितता, अनुशासन और विनय अपेक्षित है। पाठ्यक्रम में सम्मिलित होने से पूर्व 100 बार विचार करना, परंतु सम्मिलित होने के बाद उसे पूर्ण करना, बीच में से न छोड़ना अपेक्षित है। छात्रों से श्रद्धा, तत्परता और परिश्रम अपेक्षित है। अस्तु। राम राम, राधे राधे, हरे कृष्ण।